बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। कठन कुशंकु पंत कराला, तिनके बचन बाग हर ब्याला। गृह कारज नाना उचंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुशंगी भयानक बुरा रास्ता है। उन कुशंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े पहाड़ हैं। बन बहो विषम मोह मद अपाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कृतक ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा सबल रहत नहीं, नहीं संतन कर साथ। तिन्ह कहो मानस अगम, अति जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी की प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इनको नहीं पा सकता। जो कर कष्ट जाय मन कोई, जात है नींद जुड़ाए होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गहे उन समंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ आते ही उससे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करन चाहे सरस मंजन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। जो बहुर कोई पूछ न आवा, शर निंदा करता है बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभागे की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम कृपा विलोकन जेहि। सोई सादर सरस मंजन करई, महाघोर त्रय प्रताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिससे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वहीं आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, अदैविक और अधिभौतिक तापों से नहीं जलता। तेनर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाव। जोई नहाय चह एह सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम और वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहें वह मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस चक चाही, भई कब बुद्धि विमल अवगाही। भय हृदय आनंद उछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया है। चली शुभम कविता सरतासो, राम विमल जस जलस भरतासो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंगल कूला। उससे यह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूप जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगल की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुम मानस नंदन, कलिमल तृण तरु मूल निकंदन।
यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तृणों और वृक्षों को जड़े उखाड़ दे फेंकने वाली है। श्रोता त्रिबुद्ध समाजपुर ग्राम नगर दुह कूल संत सभा अनुपम अबल सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इन नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगत सुर सर ताहि जाए मिली सुकीरत सरजु सुहाई सानुज राम समर जस पावन मिले महानदुम सोन सुहावन। सुंदर कीर्त रूपी सुहावन रूपी और सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगत देव धुन धारा सोहत सहित सुब्रत विचारा त्रिविधता पुत्रा सकृत मुहानी राम स्वरूप सिंधु समोहानी। दोनों के बीचों में भक्त रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली है त्रिमुहानी नदी राम स्वरूप की समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथा विचित्र विभागा जन सर तीर तीर बन बागा। इस तीर्थ रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मान को पवित्र कर देगी। इसके बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वो ही मानव नदी तट के आसपास वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती तेजलचर अगणित बहुभांति रघुबर जन्म आनंद बधाई भवर तरंग मनोहरत राई ताई। श्री पार्वती और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरत चहुबंद के बनुज विपल बहुरंग नृप रानी बरजन शुक्र मधुगर बार बेहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित और वे भी इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री स्वयंवर कथा सुहाई शरत सुहावन सोच बिछाई नदी नाव पट कृष्ण अनेका केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण कृष्णी इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तरी चतुर केवट हैं। सोने अनुकतन परस्पर होई पतिक समाज सोहो सर सोई घोर धार भृंगुनाथ श्रसानी घाट सुभद्र राम बर पानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ सो सुध उबग सुखद सब काऊ कैठ सुनत हर्ष कुल काही ते सुकृति मन मुदित नाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वो ही पुण्यात्मा
पुरुष जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जरे समाजा। काई कुमत के कई केरी, परे जा सुफल विपत्ति न घनेरी। श्री रामचंद्र के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानव पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबद ही इस नदी में काई, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब भरत चरत, जप जाग कल अध खल अवगुण कतन। तेजल मल बग काग, संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कोई है। कीरत सरत चहूर तुरूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, सिर सिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। यह कीर्त रूपड़ी नदी छाओं ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह, हेमंत ऋतु, श्री रामचंद्र जी जन्म का उत्सव सुखदायी और शिशिर ऋतु है। बरबन राम विवाह समाजो, सो मृद मंगल में ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बनग भगवनु, पंथ कथाखर आतप पवनु। श्री रामचंद्र के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज सुबसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय पढ़ा बढ़ाए, विशद सुखद सोए शरद सुहाई। राक्षसों के साथ जो घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण देने वाली सुहाग करने वाली रामचंद्र के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ैया वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमन से गुण गाथा, सोए गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाई सुशीतल ताई, सदा एक रस वर्णन भजाई। सती शिरोमण श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इसी जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलन, पीरत परस्पर भास। भाई भले चहो बंद की, जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरत विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबार न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस प्यास मनोमल हारी। मेरा आर्द भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। वह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम है पोषत पानी, हरत सकल कल कल सुकलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरुत दुख दारिद्र तो दोषा। यह जल श्री रामचंद्र सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है और कलयुग के समस्त पापों और उनमें से होने वाली गिलानी को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सूख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है।
काम को मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पन किए ते, मिटहे पाप पर ताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं।